नमस्कार दोस्तों, नेशनल अफेयर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार और देखिए कई सालों के रूमर्स के बाद फाइनली टाटा ग्रुप ने कंफर्म कर दिया है कि वो एंट्री करने जा रहा है सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में। फिलहाल टाटा ग्रुप के जो चेयरमैन है नटराजन चंद्रशेखरन, रिसेंटली उन्होंने 8 दिसंबर को निक्केई एशिया को एक इंटरव्यू दिया था और उसमें उन्होंने कहा कि टाटा ग्रुप विल बिगिन प्रोड्यूसिंग सेमीकंडक्टर्स इन द कंट्री विद इन ए फ्यू ईयर्स। और टाटा ग्रुप का ये जो मूव है, ये जो डिसीजन है सेमीकंडक्टर बिजनेस में एंट्री करने का, डेफिनेटली ये इंडिया को बनाएगा एक की प्लेयर इन ग्लोबल चिप सप्लाई चेन। और देखिए सेमीकंडक्टर बिजनेस में टाटा की एंट्री के बाद मुझे पूरा यकीन है कि अब इंडिया को सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग हब बनने से कोई पावर नहीं रोक सकती। लेकिन देखिए जैसे ही टाटा सन्स के चेयरमैन ने कंफर्म किया कि वो सेमीकंडक्टर बिजनेस में एक वेंचर करने वाली है, तो सभी के दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि इस बिजनेस में एक्चुअली टाटा क्या करेगा। देखिए टाटा ग्रुप की एक कंपनी है जिसका नाम है टाटा इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड यानी TEPL। इस कंपनी को टाटा ने 2020 में ही सेटअप किया था और टाटा ग्रुप की ये कंपनी फुल्ली डेडिकेटेड है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए। और देखिए टाटा ग्रुप की जो कंपनी है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड यानी TEPL, फिलहाल ये डायरेक्टली सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग में एंट्री नहीं करेगी। उसकी जगह पर TEPL सेटअप करेगी एक आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट यूनिट यानी OSAT। देखिए OSAT को कभी कभी ATMP यूनिट भी कहा जाता है। ATMP स्टैंड फॉर असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग एंड पैकेजिंग यूनिट। और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का जो बिजनेस है उसमें ये ATMP यूनिट काफी क्रूशियल रोल प्ले करती है। जितनी भी सेमीकंडक्टर चिप बनाई जाती हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में ये ATMP यूनिट बाद में उनको टेस्ट करती हैं और उनकी पैकेजिंग करती हैं। और इस ATMP यूनिट में टेस्टिंग और पैकेजिंग के बाद ही फाइनली उन सेमीकंडक्टर चिप्स को किसी भी मार्केट में भेजा जाता है। कुछ टाइम पहले ऐसी भी न्यूज आई थी कि टाटा ग्रुप एक $300 मिलियन की सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप कर रहा है। लेकिन टाटा ग्रुप ने इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट की जो सेमीकंडक्टर फैब स्कीम है उसमें अप्लाई ही नहीं किया। इस स्कीम के अंडर इंडियन गवर्नमेंट ऐसी कंपनीज को कई तरीके के बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है जो सेमीकंडक्टर बिजनेस सेटअप करना चाहती है। लेकिन अब यह बात कंफर्म हो चुकी है कि टाटा ग्रुप सेटअप करने वाला एक OSAT यूनिट यानी आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट यूनिट। और इसके लिए टाटा ने हायर किया है राजा मनिकम को एज CEO फॉर OSAT डिवीजन फॉर द सेमीकंडक्टर्स टेस्टिंग डिवीजन। हालांकि देखिए टाटा ग्रुप ऐसी पहली कंपनी नहीं है जिसने अनाउंस किया है कि वो इंडिया में OSAT या ATMP यूनिट स्टैब्लिश करेगी। जैसे इंडियन गवर्नमेंट ने सेमीकंडक्टर मिशन को अनाउंस किया था जिसके अंडर ऐसी कंपनीज को अराउंड 76,000 करोड़ रुपए का फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए। उसके बाद 6 से ज्यादा कंपनियों ने इंटरेस्ट दिखाया था इंडिया में ATMP यूनिट सेटअप करने के लिए। इसी साल जुलाई में राजस्थान की एक कंपनी है जिसका नाम है सैसुर सेमीकंडक्टर्स, उसने अनाउंस किया था कि वो भी भिवाड़ी में एक मेमोरी चिप असेंबली, टेस्ट एंड पैकेजिंग यूनिट सेटअप करेगी विद ए टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ 750 करोड़। ऐसे ही तमिलनाडु की एक सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसका नाम है पॉलीमर टेक, उसने भी अनाउंस किया था कि वो इन्वेस्ट करेगी अराउंड $1 बिलियन जिसके अंडर वो तमिलनाडु में अपनी चिपसेट मैन्युफैक्चरिंग और पैकेजिंग फैसिलिटी को एक्सपेंड करेगी। एक कंपनी और है माइक्रोन जिसका हेडक्वार्टर है US में, उसको लेकर न्यूज है कि वो भी इंडिया में एक ATMP यूनिट सेटअप करना चाहती है। तो देखिए फिलहाल ये जानना सबसे जरूरी है कि ये OSAT या ATMP यूनिट सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए ये जो ATMP यूनिट होती है ये ना सिर्फ इंडिया के सेमीकंडक्टर मिशन के लिए बल्कि जो ओवरऑल सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम है उसके लिए काफी क्रिटिकल है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के बाद भी कोई भी सेमीकंडक्टर चिप किसी भी प्रोडक्ट में यूज नहीं की जा सकती जब तक वो टेस्टिंग और पैकेजिंग के फेज से नहीं गुजरती है। और ये पैकेजिंग और टेस्टिंग होती है ATMP यूनिट में। साथ ही इस ATMP यूनिट का एक और क्रूशियल फंक्शन है। देखिए कई एडवांस प्रोडक्ट के लिए मल्टीपल चिप्स को इंटीग्रेट करना पड़ता है जो डिफरेंट टेक्नोलॉजी से बनी होती हैं एक सिंपल पैकेज में, और इसके लिए यूज की जाती है डिफरेंट टेक्नोलॉजी जैसे कि SiP, MCM, चिपलेट्स, इंटरपोजर, TSV। और इस इंटीग्रेशन के बाद ही ये चिप यूज की जाती है एडवांस प्रोडक्ट में और ये प्रोसेस भी कंप्लीट किया जाता है ATMP यूनिट में। अब आप लोगों को मालूम है कि इंडिया बनना चाहता है फिलहाल एक सेमीकंडक्टर नेशन जहां पर बड़े पैमाने पर सेमीकंडक्टर चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग हो। लेकिन देखिए सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब बनने से पहले जरूरी है कि इंडिया इन्वेस्ट करे एडवांस्ड पैकेजिंग टेक्नोलॉजीज में। और देखिए जहां तक सिलिकॉन या डिस्प्ले फैब मैन्युफैक्चरिंग की बात है तो उसमें इंडिया में कुछ ही कंपनियां इंटरेस्टेड हैं। इंडिया में ज्यादा कंपनियां इंटरेस्टेड है ATMP यूनिट सेटअप करने में, क्योंकि अगर किसी भी कंपनी को सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में एंट्री करनी है तो ATMP यूनिट सेटअप करना एक एक्सीलेंट वे है टू किक स्टार्ट सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग। ATMP यूनिट सेटअप करने के लिए आपको काफी लो इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है और काफी कम टाइम में ही ये फैसिलिटी स्टैब्लिश की जा सकती है।
हालांकि ये डिपेंड करता है पैकेज टाइप पर कि किस तरह की पैकेजिंग यूज की जाएगी सेमीकंडक्टर चिप्स के लिए, और इसके अकॉर्डिंग जो इन्वेस्टमेंट है उसकी रेंज हो सकती है 30 to 40 मिलियन यूएस डॉलर से लेकर 300 to 400 यूएस मिलियन डॉलर्स तक। और जितने भी ग्लोबल एक्सपर्ट्स हैं उन सभी का ये कहना है कि इंडिया को पहले बिल्ड करना चाहिए एटीएमपी यूनिट्स और बाद में सेटअप करनी चाहिए वेफर मैन्युफैक्चरिंग। और देखिए एटीएमपी यूनिट्स का एक और फायदा है, और वो ये है कि एटीएमपी यूनिट से जो चिप्स निकलती हैं उन्हीं को फाइनली इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट कंपनीज यूज करती हैं, चाहे वो मोबाइल कंपनी हो, ऑटोमोबाइल कंपनी हो या कंप्यूटर कंपनी। और देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इस चीज को समझती है, इसीलिए इस साल सितंबर में इस इकोसिस्टम के सभी एस्पेक्ट्स को कवर करते हुए गवर्नमेंट ने एटीएमपी यूनिट्स के लिए इंसेंटिव को बढ़ाकर कर दिया है 50%। देखिए अगर टाटा कंपनी की बात करें तो फिलहाल उसके पास सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को लेकर एक्सपर्टीज अवेलेबल नहीं है। और देखिए जापान की एक फेमस सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसका नाम है रेनेसास इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन। ये एक प्रीमियर सप्लायर है ऑफ एडवांस्ड सेमीकंडक्टर सॉल्यूशंस, और इस साल के जून महीने में ही जापान की इस कंपनी ने टाटा ग्रुप की 2 कंपनीज के साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की है। और टाटा ग्रुप की 2 कंपनी है, टाटा मोटर्स लिमिटेड और तेजस नेटवर्क लिमिटेड। एंड दिस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इज फोकस्ड ऑन डेवलपिंग सेमीकंडक्टर सॉल्यूशन फॉर टेक्नोलॉजी अक्रॉस ऑटोमोटिव, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 5G सिस्टम्स। हालांकि देखिए टेक्नोलॉजी या नोड कुछ भी हो, लेकिन टाटा ग्रुप जैसे एक बड़े और रेपुटेड ग्रुप का सेमीकंडक्टर बिजनेस में एंट्री करना इंडिया के लिए एक बहुत ही अच्छा साइन है। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।